भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। उच्चतम न्यायालय ने कहा, निर्धारित प्रतिबंधों को छोड़कर किसी भी नागरिक की स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अधिकार पर कोई अन्य प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 जनवरी को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के अंतर्गत टीकमगढ़ जिले के 10,500 परिवारों को मिलेंगे 120 करोड़ रुपए मूल्य के भूखंड। और प्रदेश भर में ठंड से कांपे लोग, घने कोहरे ने परेशानी बढ़ाई। भोपाल सहित कई जिलों में बदला स्कूलों का समय। अब समाचार विस्तार से। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि किसी मंत्री के बयान को परोक्ष रूप से भी सरकार का बयान नहीं कहा जा सकता, चाहे सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांतों को ही क्यों ना लागू किया जाए। 5 सदस्यों की संवैधानिक पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत निर्धारित प्रतिबंधों को छोड़कर किसी भी नागरिक की स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अधिकार पर कोई अन्य प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। न्यायमूर्ति एस अबुल नजीर, बी.आर. गवई, ए.एस. बोपन्ना, बी. राम सुब्रमण्यम और बी. नागरत्ना की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि धारा 19(2) के अंतर्गत प्रावधानों की व्यापक व्याख्या की गई है। उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय इस प्रश्न पर आया है कि क्या किसी लोकसेवक की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 जनवरी को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 97वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम में संबोधित किए जाने वाले विषयों पर लोगों से उनके विचार साझा करने को कहा है। लोग नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम में अपने सुझाव साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 के जरिए भी प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। प्रधानमंत्री इस महीने की 29 तारीख को परीक्षा पे चर्चा के 6वें संस्करण में विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ संवाद करेंगे। इसकी जानकारी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIPAI ने लोगों को परिवार के मुखिया की सहमति से आधार में अपना पता ऑनलाइन अपडेट करने की एक विशेष सुविधा की शुरुआत की है। इससे उन लोगों को मदद मिलेगी जिनके पास आधार में अपना नया पता अपडेट करने के लिए स्वयं के नाम का कोई वैध दस्तावेज नहीं है। नई व्यवस्था के अंतर्गत राशन कार्ड, मार्कशीट, विवाह प्रमाण पत्र, पासपोर्ट जैसे उन दस्तावेजों को प्रस्तुत किया जा सकता है जिसमें आवेदक और परिवार के मुखिया दोनों के नाम और रिश्ते का उल्लेख हो। यदि रिश्ते को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं हैं तो UIPAI द्वारा निर्धारित प्रारूप में परिवार का मुखिया स्वयं घोषणा प्रस्तुत कर पता बदलने का आवेदन कर सकता है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के उपक्रम मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट के मुख्यालय में जल प्रदाय और सीवरेज परियोजना में जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS की उपयोगिता पर चर्चा की गई। इस अवसर पर प्रमुख अभियंता दीपक रत्नावत ने कहा कि GIS के उपयोग को प्रदर्शित करते हुए एक मॉडल स्कीम तैयार की जानी चाहिए जिससे अन्य परियोजनाओं में उस प्रतिरूप को लागू किया जा सके। मुख्य अभियंता विजय कुमार गुप्ता ने कहा कि सभी परियोजना प्रबंधन सलाहकार फर्म के GIS विशेषज्ञ आपस में समन्वय कर टीम भावना से इस दिशा में कार्य करें। चर्चा में परियोजना इकाइयों के परियोजना प्रबंधक वर्चुअल माध्यम से जुड़े रहे। मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के अंतर्गत टीकमगढ़ जिले में 10,500 परिवारों को 120 करोड़ रुपए मूल्य के भूखंडों का वितरण होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 4 जनवरी का दिन गरीब कल्याण के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ऐसे गरीब भाई बहन जिनके पास रहने की जगह नहीं है, उन्हें निःशुल्क प्लाट उपलब्ध कराए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अपने आप में अद्भुत योजना है। योजना में जमीन का पट्टा पति पत्नी के नाम पर रहेगा, उन्हें कोई प्रीमियम नहीं देना होगा। जमीन पूरी तरह से निःशुल्क मिलेगी और भूखंड के साथ बाकी योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हर जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे गरीब भाई बहनों को प्लाट उपलब्ध कराए जाएंगे। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 8 जनवरी से इंदौर में आयोजित होगा। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली होंगे। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इंदौर में शिरकत करने जा रहे हैं। इस सम्मेलन में मध्य प्रदेश की विशिष्ट कला संस्कृति का प्रदर्शन होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मानना है कि प्रवासी भारतीय दिवस का इंदौर में आयोजन प्रदेश के लिए असाधारण अवसर है। इससे इंदौर और मध्य प्रदेश का कद दुनिया में बढ़ेगा। कार्यक्रम के अनुसार इस माह की 8 जनवरी को यूथ प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा। अगले दिन 9 जनवरी को 17वें प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन का शुभारंभ होगा और 10 जनवरी को समापन होगा। इंदौर में 11-12 जनवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट भी होगी। इसमें 9 सेक्टरों पर केंद्रित 14 सेशन होंगे, जिसमें उद्योगपतियों से सीधा संवाद भी होगा। समिट में 17 देशों को आमंत्रित किया गया है। खंडवा में मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना ने नए साल के पहले दिन कोल से कोयला अनलोडिंग करने का नया कीर्तिमान रचा गया है। श्री सिंगाजी ताप विद्युत गृह में 1 जनवरी को प्राप्त सभी 14 रैकों को रेलवे द्वारा निर्धारित किए गए समय से आधे घंटे पहले ही खाली किया गया। यह श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना की स्थापना से अभी तक का एक ही दिन में सर्वाधिक रैक खाली करने का कीर्तिमान है। अब बात मौसम की। प्रदेश भर में लोगों को इस सीजन में पहली बार जबरदस्त ठिठुरन का एहसास हो रहा है। राजधानी भोपाल सहित कई जिलों में पड़ रही कड़ाके की ठंड को देखते हुए स्कूलों के समय में संशोधन किया गया है। भोपाल के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र अब सुबह 9:30 बजे से शुरू होंगे। कई जिलों में भी स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रहेगा। उसके बाद न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक जबलपुर, नर्मदापुरम, बैतूल, पचमढ़ी, भोपाल, इंदौर में कहीं कहीं बादल और हल्की बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। धार जिला पंचायत सभा कक्ष में आयोजित जन सुनवाई में सीईओ जिला पंचायत KL मीणा ने आवेदकों की समस्याओं को सुना। इस जन सुनवाई में कुल 32 आवेदन आए। अशोकनगर जिले में मिलावट से मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत खाद्य पदार्थों, दूध, डेयरी सहित किराने के सैंपल लिए जा रहे हैं। गुना जिला चिकित्सालय गुना में इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन के तृतीय डोज का शुभारंभ किया गया। तृतीय डोज 9 से 12 माह के शिशु को MR टीके के साथ दिया जाएगा। बैतूल जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिलाष मिश्रा ने विकासखंड भीमपुर के स्कूलों का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए जाने पर 2 शिक्षकों को निलंबित कर दिया। देवास में शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के आउटरीच गतिविधियों के अंतर्गत शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 2 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आगरमालवा जिले के 45 हाई तथा हायर सेकेंडरी स्कूलों की मरम्मत की जाएगी, जिसके लिए 1,35,00,000 रुपए की राशि आवंटित हुई है। और नर्मदापुरम कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई में आमजनों की समस्याओं का निराकरण किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उच्चतम न्यायालय ने कहा, निर्धारित प्रतिबंधों को छोड़कर किसी भी नागरिक की स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अधिकार पर कोई अन्य प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 जनवरी को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के अंतर्गत टीकमगढ़ जिले के 10,500 परिवारों को मिलेंगे 120 करोड़ रुपए मूल्य के भूखंड।
और प्रदेश भर में ठंड से कांपे लोग, घने कोहरे ने परेशानी बढ़ाई। भोपाल सहित कई जिलों में बदला स्कूलों का समय। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।